हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आपके साथ मीम से मोहब्बत ड्रामा का सीरीज़ देख रहे थे, 4 एपिसोड हम लोगों ने कंप्लीट किया था आपके साथ। अब हम आपके साथ आज देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 5। और अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा है क्योंकि जो लीड हैं इसमें वो मिल लिए हैं और उनके सीन्स काफ़ी फ़नी लग रहे हैं अभी तो हमें। तो हम लोग को भी है कि लव स्टोरी उनकी कैसे स्टार्ट होगी। तो आइए चलिए एपिसोड 5 देखते हैं और देखते हैं इसमें उन दोनों का क्या सीन है, क्या उन्होंने इसमें कमाल किया है। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5, फिर इसके बारे में बात करते हैं। एक्सप्रेशन हाथ के एक्सप्रेशंस। मैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी गैर जिम्मेदार होंगी कि लोगों की जानों की भी परवाह ना करें। सर मैं तो सिर्फ चाय बना रही थी। And you just blew up the kettle? So casually? सिचुएशन की सीरियसनेस समझती हैं आप? मैं वो सर इन बेचारे की कोई गलती नहीं है। मैंने इनको बोला था कि बैठ जाए, मैं चाय बना लेती हूँ, इनके सर में दर्द था। अच्छा, एटलीस्ट उसने आइंदा वो आपके दिल में फंसाया था। हमदर्दी का जज्बा पैदा हो तो उसे घर पर छोड़कर आइएगा। बहुत ज्यादा डांट। और हामिद, अगली बार मिस आयत को चाय, कॉफी, पानी कुछ भी चाहिए हो, आप खुद जाकर उनके डेस्क पर रखिए। यस सर। मुझे ये ऑफिस कैफेटेरिया के करीब दोबारा नजर ना आए। रोश सर केटल ही तो फटी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नहीं। सर आप किससे मिलने जा रहे हैं? ओ नहीं की कंपनी। आप गालिबन नई अपॉइंट हुई। जी सर। आपके बॉस से मिलना है। सर कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना था आपने? जी मिस आयत सुलेमान से। इनको समझ में आया। जी आपके बॉस से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलना है। सर आप माइंड ना करें तो एक बात करूं आपसे? बुराई न कर रहे। मैं अपने वालिदैन की वजह से मजबूरन यहाँ फंसी गई, लेकिन जो मेरे बॉस है ना, तलहा अहमद, एक नंबर का सड़ियल इंसान है। हर वक्त हाथ में तलवार लिए नौयान की तरह अपने एम्प्लॉइज की गर्दन उतारने पर तुले। मेरी मानिए, आप उनके साथ कोई प्रोजेक्ट ना कीजिएगा। इतने गुस्से वाले हैं आपके बॉस? नौयान का तो आपको पता ही होगा ना, एक बहुत फेमस मंगोल कैरेक्टर है। आप सोचिए अगर मैंने उससे उनको मिला दिया तो वो कैसे इंसान होंगे। तो बड़ी बुरी बात है। वाह, ये भी काफी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं आसिफ रज़ा मीर। मुझे हर वक्त सिफारिशियां होने का ताना देते रहते हैं, जैसे मुझे इंटर्नशिप पे रख के पता नहीं मेरी नस्लों पर एहसान करते हैं। गैर जिम्मेदार, लापरवाह, पता नहीं मुझे क्या क्या बोलते रहते हैं। सच बात बताओ, उनको ना एंगर मैनेजमेंट थेरेपी की सख्त जरूरत है। बाबा, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मस्त। ये नेचुरल कर रहा है। आपको इतनी फिजूल बातों पर हंसी आ रही है? क्या क्या लकब दिए उसने तुम्हें? मंगोलों से मिला दिया। वो सीरियसली कितनी नेचुरल, जैसे बहुत हंसी आती है तो आंख से पानी एकदम। मेरे सब्र और जब्त का इम्तिहान है वो लड़की। सच कह रहा हूँ बाबा, आपकी वजह से ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ, डायलॉग वरना सुन इतनी सुन के मैं तो irresponsible सोच और रही हूँ लव स्टोरी कैसे शुरू हो। सिफारिशी लड़की को एक दिन बर्दाश्त ना करो। तुम कुछ भी कहो, मुझे तो सुलेमान की बेटी बहुत दिलचस्प है। कितने दिनों के Impress बाद हो मैं गए हैं इतना खुलकर अंकल। हंसा।
और मैं आपका इतना बुरा सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर अफसोस कर रहा हूँ। अब उस लड़की की बातों से हंसी नहीं, हेलो आबिद साहब आ गए। उस लड़की की बातों पर हंसी नहीं, गुस्सा आता है। एंगर मैनेजमेंट थेरेपी जरूर। बीपी हाई हो जाता है मेरा। बीपी हाई हो जाता है। वाह वाह, जैसे हंसी कंट्रोल करे। आइए। सर आपने मुझे बुलाया था। तो आप मुझे बताना चाहेंगी कि और कितने क्लाइंट्स आप अहमद एसोसिएट्स के भगा चुके हैं? सर मुझसे गलती हो गई, आप मेरे बाबा को नहीं बताइएगा प्लीज, और सर तलहा को भी नहीं। सर तला को तो बताना पड़ेगा ताकि उसको पता तो चले कि उसके क्लाइंट्स आखिर भगा कौन रहा है। सर इंसान खता का पुतला होता है, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर खता दे। का पुतला। अल्लाह की कसम प्रॉमिस दोबारा नहीं करूंगी। सर आप मजाक कर रहे थे? रोशी तुम्हारा निकनेम है और आयत तुम्हारा असली नाम, लेकिन इन दोनों नामों का कोई मेल नहीं है। दादी कहती हैं मैं चांद की 14 तारीख को पैदा हुई थी और पैदा होने पर पूरा घर रोशन हो गया था, बस तभी से सब मुझे रोशी पुकारते हैं। इंटरेस्टिंग। लड़की तुम मुझे पसंद आई हो, तुम्हारे साथ दोस्ती हो सकती है। क्या खाओगी? अंकल मेरा चाइनीज का मूड था। आपको पता है जब आप मुझे बुला रहे थे ना, तब मैं फूड ऑर्डर कर रही थी। चाइनीज मंगवाता हूँ। फॉर्मेलिटी भी नहीं हो पाएगा। क्या कैरेक्टर है। चलो रोशी जल्दी शुरू करो, खाने को इंतजार नहीं करवाते। इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, इतने मजेदार खाने को तो वैसे ही नहीं इंतजार करवाना चाहिए। और कुछ लाओ? तुम कोल्ड ड्रिंक लोगी? मंगवा ले। 3 ठंडे ले। प्लीज। कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो, तुम खाओ। यार ये सीन मुझसे देखा। खाना ठंडा हो रहा है। सच में एकदम। एक्चुअली बाबा मैं थोड़ा बिजी हूँ और वैसे भी मैं लंच कैफेटेरिया में करता हूँ। गुस्सा आएगा किसी को। कितना मस्त। ओ ये कितना डिसिप्लिन है, कितनी क्लमजी। एंजॉय योर लंच। इसके बाद बेचारी वो कैसे एंजॉय करेगी। छोड़ो अपने मंगोल बॉस को, खाना खाओ। खा ले रही हैं। मैं तो सगी बैठे है तो सही, लेकिन जरा सड़ियल। अंकल आप इतने कूल हैं। अगर आप मेरे बॉस होते ना, मैं रोज खुशी खुशी ऑफिस आती। अभी तो मम्मी मुझे जबरदस्ती भेजती है। कुछ मसाइल है। मोहित को भी तुमने देखना है। उमर की शादी का सोचकर बहुत अच्छा फैसला किया। कोई लड़की पसंद की तुम लोगों ने उमर के लिए? अरे हाँ ना, यही तो कह रही थी। आपको पता है ना, रोशी मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। रोशी मैं उमर के लिए रोशी का रिश्ता मांगने आई हूँ। और ये सिर्फ मेरी और जलाल की नहीं,
उमर की भी ख्वाहिश है। हाँ, उमर तो वो उसने हिंट दिया होगा इसके लिए, और ये रोशी रोशी भगवान। क्या होगा? हाँ आपको यार, पता है ना रोशी मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। इसको बहुत बुरा लग रहा है। ये मेरे को मैं उमर बहुत के लिए अच्छा रोशी कैरेक्टर का लगती रिश्ता है। लेने आई हाँ। हूँ। और कितनी ब्यूटीफुल भी है। हाँ। मेरी और जलाल की नहीं। उमर की भी ख्वाहिश है। अरे उसने रोशी के लिए हिंट, ये इसके माही के लिए हिंट दिया था। बुआ जी हमेशा ही गलत समझ लेती है। सलीका फुप्पो और जलाल फुप्पा आए थे। पुप्पो दिया। ये केक पुप्पो ही लाई होंगी। उन्हें हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रहता है। हाँ, लेकिन आज फुप्पो ये केक किसी खास वजह से लाई है। उमर का रिजल्ट भी आ गया है, उसकी जॉब भी लग गई। तो ऐसी क्या खास वजह हो गई जो पुप्पो ये सब ले आई? फुप्पो उमर के लिए तुम्हारा रिश्ता लाई है। खुश हो माई क्या कहा? तुम्हारे लिए इनको तो उमर का बस यहाँ प्रपोजल से आया है। भागना है। फुप्पो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। बुआ ऑलरेडी बुआ की लाडली है। क्या तुम सच बोल रही हो? पुप्पो एक्चुअली मेरे लिए रिश्ता लाई है। हाँ, मैं मजाक क्यों करूंगी? माही, रोशी, तुम्हें उमर कैसा लगता है? कान से राजी हूँ। माही इसकी सारी चीजें समझ जाती अगर मैं है, उस क्यों नहीं रोहेल समझता? जैसे हवनक से शादी करने के लिए तैयार थी तो उमर तो उससे लाखों करोड़ों दर्जे बेहतर है। वो फुफ्फू की वजह से शादी के लिए मान रही है। भाई से जान छूट गई। पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओ माही, ये सलीका रोशी को पढ़ने लिखने नहीं देगी। उसके दिमाग में शादी का खन्नास डाला और अब रिश्ता ही लेके आ गई। हद है। अम्मी बाबा आप ही बताएं, रोशी की कोई उम्र है शादी और मंगनी की? सदब बेटा, तुम्हारा एतराज हर हवाले से जायज है। बाकी रोशी को अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए, लेकिन बात उम्र की है। हाँ, इस पे बात हो सकती है। उमर हम सब की आंखों के सामने बड़ा हुआ है, घर का बच्चा है, और कभी ना कभी तो तुम अपनी बच्चियों की शादी करोगी ना। और क्या जरूरी है कि माही कि बड़ी जब है। तुम शादी के बारे में सोचो तो उमर जैसा बेहतरीन लड़का मिले भी। अम्मी आपने और बाबा ने तो हमेशा एजुकेशन के हक में बात की है, फिर आप इस रिश्ते की हिमायत कैसे कर सकते हैं? माना कि मुझे उमर बहुत पसंद है, मगर रोशी अभी बहुत छोटी है इन सब चीजों के लिए। देखो सदफ, मेरे ख्याल में सबकी यही राय है तो फिर बिस्मिल्लाह करें। सदफ बेटा, तुम रोशी की तालीम के बारे में फिक्र न करो। हम अभी सिर्फ रिश्ता तय कर रहे हैं। जब तक रोशी ग्रेजुएशन नहीं कर लेती, शादी का सोचा भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। चले मुबारक हो अम्मी, आप लोगों ने मेरा मान तो रखा। अब मुझे ये बताएं कि मैं कब आऊं रस्म के लिए। ओ, ये सोच रहा है माही से, क्योंकि इसने हिंट माही के लिए दिया था। मगर मैं तो मंगनी जरूर करूंगी अम्मी। तो माही को क्या उससे ख्याल है? बुलाना चाहिए। अगला ये जुम्मा रख लें? डायरेक्टली क्यों नहीं बात मंगनी के करते? लिए। चलो, अगर ये तुम्हारी खुशी है तो मैं सदफ और ये सुलेमान भी से खुश कह दूंगी रही कि है, तुम्हारे बोलिए। मंगनी का इरादा है। ये तो सब में खुश हो जाते हैं। किशमिश, किशमिश, मम्मी ने आ कर दी मुबारक हो। वो उसको आगे बता रही। देखा, ये मेरे वजीफे की बरकत है। उसकी वो कितनी उदास सैड लग रही है। फिर भी स्माइल करके ना अलग लग रहा है। बहुत अच्छी एक्टिंग। ये सोच रहा है उससे फिक्स हुई है तो पूरा ऐसे बात कर रहा है। हाँ, कल मैं जल्दी सो गई थी, आज एक इम्पोर्टेंट टेस्ट था मेरा। अच्छा,
तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। बहुत बेवफा हो माही। बहुत मुबारक हो। तुम खुश तो हो ना इस मंगनी से? अरे बहुत खुश हूँ। आवाज में तो खुशी नहीं लग रही। यूनिवर्सिटी में खड़े रह के भंगड़ा तो नहीं कर सकती ना। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ इस मंगनी पर। अच्छा, मुझसे भी पूछ लो मेरी खुशी के बारे में। इतनी मेहनत करके मैंने अम्मी को मनाया है ना इस मंगनी के लिए। तुम्हें तो वैसे भी पता है मामी से थोड़ी उनकी कम बनती है। तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी आवाज से ही लग रहा है कि तुम कितने खुश हो। अच्छा, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि अम्मी शाम को शॉपिंग का प्लान बना रही है, तुम भी साथ चलो। उमर, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओ यार, इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ओके, एपिसोड खत्म। यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया? यही चीज़ नहीं है, एकदम अटक जाती है ड्रामा में जब एपिसोड्स वाइज जब चलता है। लेकिन अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ड्रामा। मतलब ऐसा कि अब यहाँ से लग रहा है ओके नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं हो रहा है, काफ़ी एक्साइटमेंट बना हुआ है। और वो जो उधर उनका चल रहा है रोशी और तलहा का, वो तो अलग ही लेवल का है। ओ गॉड, सीरियसली तलहा कितना मतलब अभी से इतना परेशान है रोशी की हरकतों से। कैसे उनका, मुझे समझ नहीं आ रहा है उनकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। और उसमें ये ट्विस्ट ला दिया, यहाँ कंफ्यूजन हो गई है। वो उसने उमर ने उसके लिए माही के लिए हिंट दिया था उसकी मतलब मॉम को, और वो गलती समझ के रोशी को ही जाके रोशी का रिश्ता ले आई हैं। और यहाँ बात भी पक्की हो गई, रोशी भी खुश है अपना, हाँ तैयार है। और यहाँ उसको लग रहा है कि माही से मेरी शादी हो रही है। ये अलग ही ट्रैक चल रहा है, लेकिन माही के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कब ये जल्दी से ये ना क्लियर कर दे, नहीं तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब वो कितनी माही का हाँ जो रोल है एक्चुअली शुरू से हम लोगों ने देखा, जो फर्स्ट एपिसोड से भी देखा तो काफ़ी अच्छा लगा इनका कैरेक्टर, इनका रोल। ये बहुत ही अच्छे से अपनी बहन का जो ध्यान रख रही है, उनका बिस्तर फोल्ड करना, उनकी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, उनकी कमियों पर ढकना भी, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से कर रही हैं। आप अपनी बहन के लिए खुश भी हैं, उसे बताया भी नहीं अपने दिल के बात जो भी हाँ, है। नहीं तो मतलब एक अपनी बहन से तो शेयर कर सकती थी, और मतलब उनके सामने भी नहीं दिखा रही है कि वो सैड है, स्माइल फेस लेके। मतलब सीरियसली इतनी अच्छी बहन कहाँ मिलेगी? नहीं, बहुत ही मज़ा आ रहा है अब एक्चुअली देखने में ना। धीरे धीरे स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है तो और मज़ा आ रहा है, नए ट्विस्ट आ रहे हैं। सो बहुत मज़ा आ रहा है। फिर अब देखते हैं कि आगे अगले एपिसोड में क्या होता है। अगले एपिसोड का भी वेट है। सो अगर जो ये रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।